वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट 11 फिजिक्स प्रॉब्लम नंबर 1.6 और 1.7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी है प्रॉब्लम नंबर 1.6 की भी और 7 की भी, और ये दोनों ही इक्वेशन बच्चों डायमेंशन के रिलेटेड है। हम लोगों ने इससे पहले जब एग्जाम्पल सॉल्व की तो वहाँ पे भी हमने डायमेंशन को डिस्कस किया था। वहाँ लास्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था, और इससे अगला प्रॉब्लम भी इसी के रिलेटेड होने जा रहा है कि डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला निकालेंगे। ये डायमेंशन एनालिसिस का यूज भी है। और एक और मेथड भी होता है कि डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करते ये चेक करना है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है कि नहीं। वैसे पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, हमें नहीं पता, हम सिर्फ डायमेंशन के लिहाज से बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही मेथड है। ये हम लोगों ने बच्चे दो इक्वेशन पढ़ी है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस और ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन है कि डायमेंशनली ठीक है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉइंट याद रखने हैं बच्चों। वी एफ स्टैंड फॉर वेलोसिटी, यानी वो फाइनल है या इनिशियल है, व्हाटएवर जो भी है। तो याद रखिएगा बच्चे, वेलोसिटी का जब भी डायमेंशन आएगा, हमारे यहाँ पे जो है उस स्टेटमेंट में नहीं लिखा, वेलोसिटी का डायमेंशन हमेशा आएगा बच्चों एल टी माइनस 1। ये पॉइंट आपने याद रखना है, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी है चाहे वो फाइनल वेलोसिटी है। ए स्टैंड फॉर बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम जब भी पुट करेंगे वो पुट करेंगे एल टी माइनस 2 के बराबर। यानी मैं फर्ज करें आपसे कहता हूं कि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आएगा एल टी माइनस 2। और अगर डिस्टेंस है एस, बच्चे एस का हम जब भी डायमेंशन पुट करेंगे वो आएगा सिंपल एल के बराबर। तो ये मेरे पास डायमेंशन आते हैं, एक बच्चों डिस्टेंस और एक एक्सेलरेशन और एक वेलोसिटी है। अब ये मैंने इक्वेशन लिख ली है बच्चे, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाय डायमेंशन एनालिसिस। तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय डायमेंशन एनालिसिस, तो यानी हमने डायमेंशन के लिहाज से इसको करना है। तो बच्चों यहाँ पे इन क्वांटिटीज के हमें डायमेंशन पुट करने हैं, और फिर इसको इससे आगे सॉल्व करना है कि डायमेंशन पुट करके इनकी वैल्यूज क्या आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा, वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, वी आई स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। तो जब बच्चे मैं वेलोसिटी का डायमेंशन निकालूंगा तो फाइनल वेलोसिटी के डायमेंशन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशन का बच्चों स्क्वायर आएगा। और साथ में हमारे पास 2 जो नंबर है बच्चों, याद रखिएगा नंबर का डायमेंशन नहीं होता, मतलब 6 आ जाए, पाई आ जाए, 1/2 आ जाए, इनके डायमेंशन नहीं होते, सिंपल नंबर है। तो यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन ए, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन इनटू जो आएगा डिस्टेंस का डायमेंशन। तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिख दी है। अब हम डायमेंशन पुट करेंगे। वी एफ स्टैंड फॉर बच्चों फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा एल टी की पावर -1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस दूसरा आएगा एल टी की पावर -1 और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्टैंड फॉर बच्चों हमारे पास स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आएगा एल टी -2, और डिस्टेंस का मेरे पास आ जाएगा एल के बराबर। तो ये डायमेंशन बच्चों आ जाते हैं। मैंने क्वांटिटीज के डायमेंशन पुट कर दिए, जो एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन आ गया, जो वेलोसिटी है वेलोसिटी आ गया, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ गया। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बच्चों बनेगा एल का स्क्वायर और टी की पावर -2 का स्क्वायर, ये साथ में माइनस हो जाएगा, फिर आएगा एल का स्क्वायर और टी की पावर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ बच्चों बनेगा एल स्क्वायर और टी की पावर -2 बन जाएगा। तो ये मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड की क्वांटिटीज को सॉल्व करके उनके डायमेंशन को यहाँ तक लिख लिया। अब बच्चों इससे आगे सुनिएगा, ये है एल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बच्चे समझते हैं कि दोनों माइनस हो रहे हैं तो कट के आंसर 0 आ जाएगा। नहीं बच्चों, ये माइनस हो रहा है डायमेंशन माइनस डायमेंशन। तो डायमेंशन में से डायमेंशन माइनस हो तब भी आंसर डायमेंशन आएगा, डायमेंशन में डायमेंशन ऐड हो जाए तब भी डायमेंशन। मतलब फर्ज कीजिएगा एल डायमेंशन प्लस एल डायमेंशन, तो वो 2l डायमेंशन नहीं बनेगा, वो सिंपल एल ही आएगा। अगर एल डायमेंशन माइनस एल डायमेंशन हो जाए तो वो 0 नहीं आएगा, वो फिर एल डायमेंशन आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस माइनस एल स्क्वायर टी स्क्वायर का माइनस जो है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो तब भी क्वांटिटी सेम ही आएगी। तो बच्चों ये आएगा एल स्क्वायर और टी की पावर -2, तो ये आगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा एल का स्क्वायर और टी की पावर -2 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों ही सेम आ रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन बच्चे डायमेंशनली करेक्ट है। यानी
इस इक्वेशन को हम सिंपल नहीं लिखेंगे कि ये करेक्ट है, हम लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट है। बच्चे वैसे इक्वेशन करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमने लिखना है डायमेंशनली करेक्ट है। वैसे हम नहीं बता सकते कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, वैसे हमें पता है आएगी यही इक्वेशन। मसलन देखिएगा यहाँ बच्चों होता है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, तो डायमेंशन तो तब भी सेम आने थे, लेकिन अगर ये 2 ना होता तो हमें पता है इक्वेशन गलत थी, लेकिन डायमेंशन हमें ऐसा नहीं बताते। नेक्स्ट बच्चे प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम 1.7 प्रॉब्लम। इसके अंदर वो कह रहा है शो दैट द फेमस आइंस्टीन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बच्चे जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहाँ पे E स्टैंड फॉर एनर्जी है, M स्टैंड फॉर मास है, C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसके डायमेंशन फिर LT माइनस आएगा। M जो है वो मास, इसका डायमेंशन कैपिटल M आएगा। E हमारे पास एनर्जी है, तो बच्चों इसको हमने सॉल्व करना है। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, इसके डायमेंशन निकालेंगे। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना E इसका डायमेंशन आएगा बच्चों, पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब जो एनर्जी है ना बच्चों ये वर्क होता है। अगर देखा जाए तो जो वर्क हमारे पास दो चीजों का प्रोडक्ट आता है, एक फोर्स का और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। तो बच्चे फोर्स का डायमेंशन हमने याद किया होता है एम एल टी की पावर -2 और डिस्टेंस का आता है एल के बराबर। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों को, यानी एम एल टी की पावर -2 फिर एल से मल्टी, तो ये बन जाएगा बच्चे मेरे पास एनर्जी E का जो डायमेंशन आएगा वो बराबर आएगा बच्चों एम एल का स्क्वायर और T की पावर बच्चों -2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एनर्जी का डायमेंशन, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन इतना ड्राइव कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसको बच्चे लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी बच्चों। हमने एनर्जी का डायमेंशन पुट किया, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चे हम सॉल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड को। तो यहाँ राइट हैंड साइड में बच्चे इक्वेशन मेरे पास है ई एम सी स्क्वायर, तो ये m का डायमेंशन मास का इनटू बच्चे जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका हम लोगों ने स्क्वायर कर लेना है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। m स्टैंड फॉर मास, c स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर बच्चों यहाँ डायमेंशन हम पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, मास का डायमेंशन आएगा कैपिटल M और स्पीड ऑफ लाइट का बच्चों आ जाएगा एल टी की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये मेरे पास आएगा m डायमेंशन ऑफ मास इनटू ये बन जाएगा L का स्क्वायर और साथ बच्चों आएगा T की पावर -2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर आ गया। तो अगर इसको कंबाइन करें तो बच्चों इक्वेशन आती है मेरे पास m L का स्क्वायर और T की पावर -2 का स्क्वायर। तो ये बच्चे दो साइड हमने सॉल्व की, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, फिर हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब बच्चे आप कंपेयर कर लें 1 एंड 2 को, यानी जो मेरे पास आंसर आ रहा है इक्वेशन 1 और 2 से, तो बच्चे हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है इनके डायमेंशन इक्वल है, तो बना एम एल स्क्वायर टी -2, तो यहाँ पे बना एम एल स्क्वायर टी -2, तो यहाँ बच्चों आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ये बराबर आएगा एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2। तो ये दोनों साइडों का डायमेंशन इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड। इनको अब देख लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन लिख रहे थे बच्चे, ये इक्वेशन करेक्ट है लेकिन बच्चों डायमेंशन के लिहाज से, तो ये डायमेंशनली करेक्ट आएगी इक्वेशन। और यही उसने हमसे पूछा था कि आपने प्रूफ करके बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो बच्चों हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि इक्वेशन जो है ये डायमेंशन के लिहाज से करेक्ट है। 1.6 प्रॉब्लम और 1.7 दोनों ही बच्चों सेम मेथड पे थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बच्चे। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।